हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी, जो कि आपके बीएड एंट्रेंस टेस्ट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रीएम्बल से। मैं आपको वो सारे आर्टिकल्स पढ़ाऊँगी जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और जो कि हर साल आते हैं एग्ज़ाम्स में, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेगा। द पहला टॉपिक है द प्रीएम्बल। प्रीएम्बल का मतलब क्या होता है? मीन्स इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन ही प्रीएम्बल है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, ये आया कहाँ से? तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो था वो पंडित नेहरू ने दिया था, उसी को आज के टाइम पे प्रीएम्बल कहा जाता है। आपको ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि प्रीएम्बल आया कहाँ से। प्रीएम्बल आया था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से। और लैंग्वेज जो है प्रीएम्बल का, वो कहाँ से बोरो किया गया है? तो वो किया गया है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। ये तीन चीज़ आपको याद रखनी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन हम देख रहे हैं। द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिगिंस विथ, ऑप्शंस देख लीजिए, ए वी द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, बी वी द पीपल ऑफ इंडिया, या सी वी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डी वी द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो इसके लिए हमें प्रीएम्बल हमें देखना पड़ेगा कि प्रीएम्बल स्टार्ट कैसे होता है। तो ये देखिए, ये है प्रीएम्बल। तो स्टार्टिंग देखिए कैसे होता है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. ये आपको, ये जो प्रिएम्बल है, इसका आपको कुछ पॉइंट्स है जो बहुत ज़रूरी है आपको याद रखने। पहला जो पॉइंट है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हमारा प्रिएम्बल कैसे स्टार्ट होता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये आपको याद रखना है। उसके बाद सोवेरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये वर्ड्स आपको याद रखने हैं। फिर जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, क्योंकि इन वर्ड से क्वेश्चंस आते हैं। तो जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, द प्रीएम्बल डिक्लेयर्स इंडिया टू बी अ। तो देखिए, सी ऑप्शन इसका सही होगा क्योंकि इसमें सारे वो वर्ड्स लिखे हैं। सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, मतलब इंडिया कैसा होना चाहिए? सोवरेन। सोवरेन मतलब क्या? सोवरेन मतलब ऐसा देश जो कि इंडिपेंडेंट हो और किसी और के अंडर ना हो। जैसे पहले हम ब्रिटिशर्स के अंडर थे, है ना? तो इसलिए इंडिया जो है वो सोवरेन होगा, यानी इंडिपेंडेंट होगा। सोशलिस्ट होगा। सोशलिस्ट का क्या मतलब है? जो गवर्नमेंट है वो पुअर इकोनॉमिक सेक्शन जो है उनके लिए काम करेगा, यानी इक्वल अपॉर्चुनिटी देगा सभी को। सेक्युलर होगा। सेक्युलर का मतलब कि इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा, सभी रिलीजन को इक्वली ट्रीट किया जाएगा। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक मतलब जो इंडियन सिटीजन्स हैं वो अपने आप से अपना गवर्नमेंट चूज़ कर सकते हैं थ्रू फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो उसे क्या कहते हैं हम? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीएम्बल का, आप ये पॉइंट्स याद रख लीजिए, आपका काम बन जाएगा। द प्रीएम्बल वॉज एडॉप्टेड ऑन, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर है सी, विच इज़ 26 नवंबर 1949। तो ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर आए हुए हैं, तो आपको याद रखना ज़रूरी है। फिर हम आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पे। अक्सर हम क्या करते हैं, हम सिर्फ फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज़ देख के जाते हैं, लेकिन ये क्वेश्चंस भी आते हैं। जैसे आर्टिकल 1 जो है उसका नाम क्या है? नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। ठीक है, इंडिया दैट इज़ भारत शेल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वही मैंने लिखा हुआ है कि आर्टिकल 1 क्या कहता है? इंडिया दैट इज़ भारत, यानी इंडिया का दो नाम है, इंडिया और एक भारत। ठीक है, शेल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, इसका मतलब क्या है? भारत जो है वो स्टेट्स का यूनियन है, फेडरेशन नहीं है। यानी जो स्टेट्स है वो कोई एग्रीमेंट साइन करके एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं हुए हैं, ये जब चाहे तब अलग नहीं हो सकते हैं, ये इंडिया का ही पार्ट है और हमेशा ही इंडिया का पार्ट रहेंगे। इंडिया इज़ डिस्क्राइब्ड एज अ यूनियन ऑफ स्टेट, नॉट फेडरेशन फॉर्म बाय एन एग्रीमेंट अमॉन्ग स्टेट्स। यही मैंने अभी समझाया आपको। उसके बाद ये क्या कहता है? टेरिटरी ऑफ इंडिया क्या क्या है? टेरिटरी ऑफ इंडिया, स्टेट्स, जितने हमारे स्टेट्स है वो
यूनियन टेरिटरीज़ और एनी टेरिटरी दैट मे बी एक्वायर्ड इन फ्यूचर। कोई भी टेरिटरी जो बाद में हम शायद एक्वायर करें तो वो भी इंडिया की टेरिटरी में आता है। आर्टिकल 1 में बस आपको इतना ही याद रखना है। आर्टिकल 2 क्या कहता है कि एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, ये किससे रिलेटेड हैं कि अगर नया स्टेट जो है वो हम कैसे एस्टैब्लिश या फिर कैसे हम उसको अपने अंडर लेके आएंगे। पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू एडमिट अ न्यू स्टेट इनटू द यूनियन। तो पार्लियामेंट के पास ये पावर होता है कि कोई भी अगर नया स्टेट जो वो यूनियन के अंदर यानी इंडिया के अंदर अगर लाना चाहते हैं तो उसका डिसीजन कौन लेगा? पार्लियामेंट। और या फिर कोई अगर नया स्टेट हमें एस्टैब्लिश करना है तो उसका डिसीजन भी कौन लेगा? पार्लियामेंट। ठीक है? जैसे अभी तेलंगाना बना था, फिर उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना, बिहार से झारखंड बना, तो ये डिसीजन कौन लेगा? पार्लियामेंट लेगा। तो ये कौन कहता है? आर्टिकल 2। आर्टिकल 3 क्या कहता है? पार्लियामेंट कैन फॉर्म न्यू स्टेट्स और अल्टर बाउंड्रीज एरियाज और नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। आर्टिकल 3 क्या कर सकता है कि पार्लियामेंट जो है उसके पास ये अधिकार है कि वो नया स्टेट बना सकता है और उसकी बाउंड्रीज़ ऑल्टर कर सकता है, यानी बाउंड्रीज़ जो है वो घटा बढ़ा सकता है। और जो स्टेट्स पहले से हैं इंडिया के अंदर ही यानी यूनियन में, उनका नाम भी पार्लियामेंट चेंज कर सकता है। फिर आते हैं आर्टिकल 4 पे। आर्टिकल 4 क्या कहता है? लॉज मेड अंडर आर्टिकल्स 2 एंड 3 आर नॉट कंसिडर्ड constitutional amendment and can be passed by a simple majority in parliament। आर्टिकल 4 क्या कहता है कि जो भी लॉज आर्टिकल 2 और 3 में बनेंगे तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं कंसीडर किया जाएगा। कोई भी नया स्टेट अगर पार्लियामेंट चाहती है कि वो इंडिया का पार्ट बन जाए या फिर उसका नाम चेंज करना चाहे तो उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट सिंपल मेजॉरिटी के साथ भी वो लॉ पास कर सकते हैं। तो क्वेश्चन देखिए एक, विच आर्टिकल अलाउ पार्लियामेंट टू चेंज द नेम ऑफ अ स्टेट। कौन सा आर्टिकल ऐसा है जो पार्लियामेंट को अलाउ करता है स्टेट का नेम चेंज करने के लिए? सही आंसर है आर्टिकल 3। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। और अगर आप कोई भी एंट्रेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं बीएड का, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये लेक्चर, आप देख सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और अपने कमेंट्स ज़रूर लिखें कमेंट सेक्शन में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड।